नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमारा, ठीक है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो डाइपोल होता है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का एक सिस्टम होता है। तो जब भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। तो इसी फोर्स की वजह से दो फोर्स एक्ट होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे, मतलब इस पूरे सिस्टम पे फोर्स एक्ट होगा। उसकी वजह से वहां पर वो डाइपोल रोटेट करेगा जिसकी वजह से टॉर्क अप्लाई होगा। वही टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिजिकली हमें उस टॉर्क का एक्सप्रेशंस निकालना है, ठीक। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है जिसमें प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। दोनों चार्ज एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर रखे हैं, जहां पर 12 इज ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक। तो ये आपका एक पूरा डाइपोल सिस्टम है। इस पूरे डाइपोल सिस्टम को हमने सपोज करो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं यहाँ पर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल लिया है। हमने क्या लिया है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल से एक थीटा एंगल लिया है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम यहाँ पर रखते हैं तो दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। प्लस चार्ज के ऊपर आपका जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। माइनस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है लेकिन पैरेलल होता है, ठीक। अब ये फोर्स क्या करेंगे, अगर ये हमारा एक सिस्टम है, मान लो ये हमारा एक पूरा डाइपोल सिस्टम है, तो इस सिस्टम पे दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अगर ये हमारा पूरा सिस्टम है तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो फोर्स इस तरफ जो F इजिकल टू क्यू ई होगा, ठीक है। और ये फोर्स इस तरफ जो F इजिकल टू क्यू ई होगा। अब ये सिस्टम क्या करेगा, इस पे एक्स डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं। मतलब कि दोनों फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। मान लो ये अगर मैं यहाँ पॉइंट बनाता हूँ, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स इज इन दिस बॉडी, इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में जीरो लग रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर नेट फोर्स जीरो होता है किसी भी डायरेक्शन में, अगर नेट फोर्स जीरो होता है, एफ नेट इजिकल टू जीरो, तो इसके दो ही मायने हैं। एक मायना है कि इसके ऊपर फोर्स हम अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि नेट फोर्स जीरो है, या फिर इसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका समेशन कितना है, जीरो है, ठीक है। इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। मतलब कि ये डाइपोल का कोई मोशन नहीं होगा, लीनियरली कोई मोशन नहीं होगा, ये मूव नहीं करेगी इधर उधर। लेकिन क्या होगा, ये फोर्स जो है वो लिटरली अपनी जो लाइन लाइन ऑफ एक्शन पर, ठीक है, इस पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है। ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये लिटरली थोड़ा सा ट्रांसवर्स क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मूव हो गए अपनी पोजीशन से, ठीक है। तो अगर ये एक ही पोजीशन पे होते हैं, एक ही पोजीशन पे लगते हैं, एक ही लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे लगते हैं, ठीक है, तो आपका टॉर्क भी जीरो होता। लेकिन ये क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ये फोर्स इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये फोर्स इसको देखो सेंट्रल से देखा जाता है, सेंट्रल से ऊपर है तो सेंट्रल से ये फोर्स इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये सेंटर से नीचे है तो ये फोर्स इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। नेट इफेक्ट ये होगा कि ये पूरा सिस्टम रोटेट कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम यही देखेंगे कि अगर ये पूरा सिस्टम रोटेट करेगा, ठीक है, ये डाइपोल सिस्टम पूरा रोटेट करेगा, तो रोटेट तभी होता है जब उस पर टॉर्क अप्लाई होता है, ठीक है। तो उस टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आएगा हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ये डाइपोल सिस्टम बाहर निकाल लिया है 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें ऐसे बना दी हैं ताकि हम देख सके कि यहाँ पर हमारा एंगल कितना है, थीटा एंगल है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर है। और मान लो ये फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये फोर्स क्या कर रहा है, इधर एक्ट कर रहा है। अगर ये 12 लेंथ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया थीटा। अगर ये 12 लेंथ है तो ये जो लेंथ होता है ये कोसता हुआ आता है, क्योंकि थीटा अगर ये 12 इधर इसके ऊपर गिरेगा तो थीटा कोसेगा, ठीक है, थीटा के ऊपर गिर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 कोस थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 12 साइन थीटा हो जाएगा। अगर ये कोस थीटा होगा तो वो क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। अगर आपका ये थीटा के साथ जितनी भी साइड आती है वो कोस थीटा के साथ आती है,
ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड जो रहती है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो साइन थीटा के साथ रहती है। तो ये हो जाएगा 12 कोस थीटा, ये हो जाएगा 12 साइन थीटा। 12 कोस का 12 साइन थीटा क्या होगा, इसका लेंथ होगा, ये जो लेंथ होता है ना, ये वाला लेंथ होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो 12 साइन थीटा होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टॉर्क, ठीक है, क्योंकि ये रोटेट करेगा सिस्टम। तो हमने जो देखा है वो लिख भी देते हैं। द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड PE एक्ट अपोजिट टू ईच अदर एंड हेंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल ड्यू टू द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, इस डाइपोल सिस्टम के ऊपर नेट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो इक्वल और अपोजिट एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो देयर इज नो ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द डाइपोल। तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, इधर मूव नहीं करेगा, ये इधर मूव नहीं करेगा, मतलब ये अपनी पोजीशन पे है तो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, होवेवर द फोर्स आर अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूट ए कपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्स का वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, ये कपल डेवलप कर रहा है। ठीक है, अगर मैं सेंट्रल से देखूं तो ये फोर्स इसको इधर मूव करने की कोशिश करेगा, ये फोर्स इसको इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा। नेट इफेक्ट इसका क्या रहेगा, कपल रहेगा, जो भी इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, हेंस द डाइपोल विल रोटेट एंड एक्सपीरियंस टॉर्क। ठीक है, इसलिए डाइपोल जो होगा वो रोटेट करेगा और एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अब टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो टॉर्क का डेफिनेशन हमें पता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, यहाँ पर जो भी फोर्स होगा ये वाला फोर्स होगा जिसको हमने QE बोला था। तो फोर्स इनटू यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है कि जहां पर जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट करता है, जहां से ए से पॉइंट यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है, उन फोर्स को हम पैरेलल लाइंस बनाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हम पैरेलल लाइंस बनाते हैं और इन पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मतलब इस फोर्स को मैंने पीछे यहाँ पर करा, इसको फिर से पीछे रोटेट किया, पीछे मूव किया, तो यहाँ पर जो ये 12 साइन थीटा ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो 12 साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 12 साइन थीटा। टोर को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम लिखते हैं, ये टाउ रहता है। ठीक है, तो अगर इसको रीअरेंज करके लिखें तो 2QL, 2L और Q को साथ में मिला दिया हमने तो 2QL E साइन थीटा हो जाएगा। और 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, स्मॉल p जो होता है वो क्या होता है, 2QL होता है। तो इसको हम P लिख देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख देंगे। तो टाउ इजिकल हो जाएगा PE साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन रहेगा टॉर्क का। अगर साइन थीटा हटाते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जो P और E का क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो टाउ जो होता है वो P क्रॉस E होता है। अगर साइन थीटा हटाते हैं तो उसका क्या लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। अगर कोस थीटा हटता है तो डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे हम साइन थीटा को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, PE ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला क्रॉस, वो वाला क्रॉस नहीं है, ये वेक्टर वाला क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आपके पास ये वेक्टर फॉर्म में आए तो वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखना है, आपको P क्रॉस E लिखना है। और अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है तो टाउ इजिकल टू PE साइन थीटा होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, थीटा के अलग अलग पोजीशंस पे देखते हैं कि टॉर्क कितना होता है। तो टाउ इजिकल टू PE साइन थीटा हमने पढ़ा है एक्सप्रेशंस। इफ थीटा इजिकल टू 0 डिग्री देन टाउ इजिकल टू 0। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, पोजीशंस क्या होती हैं। थीटा अगर 0 लेते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से था। ठीक, उसमें हमने इस फील्ड से थीटा एंगल पे रखा था। ठीक है, हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था वो फील्ड के पैरेलल ड्रॉ किया था, मतलब फील्ड से हमने थीटा लिया था। अगर ये थीटा 0 है मतलब कि आपका जो डाइपोल है वो पैरेलल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका मतलब क्या है, हमारा जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है। ठीक है, इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन भी इधर ही होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पर रखते हैं टाउ इजिकल टू PE साइन थीटा में, तो PE साइन हो जाएगा 0 और साइन 0 हमेशा क्या होता है, 0 होता है, इसलिए टाउ इजिकल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर थीटा 0 है तो टाउ भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन से। और देखा जाए तो इसका जो डायग्राम बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा।
तो माइनस चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, प्लस चार्ज की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, कोई मूव नहीं करेगा आगे पीछे। दूसरी बात, पॉइंट को ज्वाइन करने की लाइन के ऊपर ही एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स आर एक्ट ऑन द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स, ठीक है। तो जिस दोनों पॉइंट के ऊपर लग रहा है उसी एक ही लाइंस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। अगर फोर्स एक ही लाइन के ऊपर एक्ट करते हैं तो इसका जो कपल इफेक्ट होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ पर कोई टॉर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको डायग्राम से देखना है तो भी टॉर्क जीरो आएगा, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन से देखना है तो भी आपका टॉर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। तो देखा जाए, अगर सेकेंड केस लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टाउ इज इक्वल टू पी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू पी, ठीक है। देख लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू होता है पी साइन थीटा, पी ही साइन थीटा मतलब कि क्या है 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा पी ई इंटू 1, ठीक, इज इक्वल टू टाउ रहेगा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमम आएगा क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो हमें क्या करना है, डाइपोल्स को 90 डिग्री पे रखना है, तो डाइपोल्स को 90 डिग्री पे रख देते हैं। तो हमने माइनस चार्ज प्लस चार्ज, हमने डाइपोल्स को 90 डिग्री के ऊपर रख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो ये फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा, तो देखा जाए तो ये मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क क्या करेगा, मैक्सिमम इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, तो पी का डायरेक्शन वर्टिकली ऊपर होगा और ई का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। इसलिए दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। अगर थीटा को अगर हमने 180 डिग्री पे रख दिया तो, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन टाउ अगेन इज जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पूरा 180 रोटेट हो जाएगा, ये यहाँ से जो डाइपोल है 0 डिग्री पे, ये पूरा रोटेट होके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, पैरेलल ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज है वो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, तो प्लस चार्ज पे फोर्स इस तरफ और फोर्स इस तरफ, ठीक है। दोनों फोर्स एक ही लाइन के ऊपर एक्ट करेंगे, इसलिए इसका नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन के ऊपर एक्ट करते हैं तो टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। तो हम ये बोलेंगे कि अगर थीटा आपका 180 डिग्री है देन टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन 180 भी आपका जीरो होता है, तो साइन 180 आपका 10 होगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है, वर्क डन ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हमने डाइपोल को अभी हमने रखा था उसके ऊपर टॉर्क का इफेक्ट देखा था, ठीक है। अगर हम डाइपोल को अगर रोटेट करते हैं तो हम उसके ऊपर कुछ वर्क डन करते हैं, तो हमें किसी डाइपोल को रोटेट करने में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हम उसको रोटेट करेंगे तो उसके ऊपर पहले से ऑलरेडी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। हम हमारी तरफ से और फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो रोटेट होता है, ठीक है। तो जब हम फोर्स भी अप्लाई करते हैं उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करते हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। और अगर रोटेशन की बात करें तो जो वर्क डन होता है वो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमारे पास दोनों कंडीशन है, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, वर्क के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स के अपोजिट हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या आएगा, एक वर्क डन आएगा। तो when an electric dipole is placed in a uniform electric field, it experiences torque and tends to align in such a way to attain the stable equilibrium. तो जब भी हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और ये टॉर्क क्या करता है, उसकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर स्टेबल करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने लास्ट एक्सप्रेशन में देखा था कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हमने एक डाइपोल को रखा है, जैसे माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, तो एक फोर्स इधर लगेगा, दूसरा फोर्स इधर लगेगा, ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे, ये इसको इधर मूव करने की कोशिश करेगा, इधर मूव करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर लाके इसको अलाइन कर देगा, मतलब ये फोर्स यहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स का इफेक्ट भी इसके ऊपर जीरो होगा और टॉर्क का इफेक्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जिस कंडीशन में ये दोनों इफेक्ट जीरो होते हैं उस कंडीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो वापस ये इसको इधर मुंह कराने की कोशिश करेगा, अगर हमने डाइपोल को इधर वापस और रोटेट कर दिया तो ये इसको वापस इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो किधर भी इस पोजीशन से हम किधर भी मूव करेंगे, डाइपोल की इस पोजीशन से अगर हम ऊपर मूव करेंगे तो उसको नीचे रोटेट करके लाएगा, ठीक है, टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर,
ठीक है। और इसको अगर हमने नीचे रोटेट किया तो ये वापस इसको ऊपर रोटेट करके ले जाएगा। ठीक, तो इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज हमारे पास एक डाइपोल सिस्टम है, माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, दोनों 2l डिस्टेंस पर रखे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस देख लेते हैं इसका। ठीक है, लेट सपोज इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। ठीक है, लेट सपोज इसको हमने क्या किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पे बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज पे पीछे की तरफ आपका क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे आपका आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, जिसकी वजह से ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। ठीक है, लास्ट डेरिवेशन में देखा है हमने। लेट सपोज ये डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, θ1 हमने कंसिडर कर लिया कि जब हम रोटेट करेंगे तो नया एंगल बनेगा θ2। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है ए फिजिकल टू क्यू ई, और यहाँ पर भी ए फिजिकल टू क्यू ई, उसके अपोजिट हम इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको रोटेशन किया है। ठीक है, मान लो डी थीटा से हमने रोटेट किया है इसको। तो डी थीटा से रोटेट करने पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से θ2 एंगल की पोजीशन पे आ जाएगा। तो नया इसका जो पोजीशन होगा वो θ2 एंगल हो जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो θ2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी फोर्स इसके ऊपर क्यू लग रहा है, अभी भी इसके ऊपर फोर्स क्यू लग रहा है। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने अगर इसको एलिमेंट्री बहुत छोटा एंगल पे रोटेट किया है, डी थीटा एंगल पे रोटेट किया है, तो जो वर्क डन आएगा वो भी एलिमेंट्री वर्क डन आएगा। तो हम बोलेंगे डी डब्ल्यू इजिकल टू होगा टॉर्क। ठीक है, वर्क डन होता है वो होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाउ डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब टॉर्क हमें पता है, लास्ट एक्सप्रेशन हमने यही किया था, टॉर्क इक्वल टू होता है पी साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने एक बार डाइपोल सिस्टम ले लिया तो हमारा डाइपोल मोमेंट पी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। और एक बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स कर दिया यहाँ पर, तो ई भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पी और ई दोनों हमारे लिए कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, सिर्फ थीटा है। ठीक है, सिर्फ थीटा को हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक, अगर हमने पूरा वर्क डन चाहिए, ठीक है, टोटल वर्क डन चाहिए, यह तो एक एलिमेंट्री वर्क डन है। अगर यहाँ पर θ1 से θ2 तक पूरा वर्क डन चाहिए, हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है। तो अगर हम पूरा वर्क डन चाहिए तो हमें θ1 से θ2 तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पी साइन थीटा डी थीटा का। ठीक है, पी आपका कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे θ1 से θ2 में साइन थीटा डी थीटा का। ठीक है, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस कोस थीटा। ठीक है, अपर लिमिट θ2 है, लोअर लिमिट क्या है, θ1 है। इस माइनस को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस पीई कोस थीटा अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट हो जाएगा, कोस θ2 और कोस θ1। ठीक है, तो एंट्री कैसे भी लिमिट कैसे पुट करते हैं, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो कोस θ2 माइनस क्या हो जाएगा, कोस θ1 हो जाएगा यहाँ पर। तो माइनस का पी जैसे यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो कोस θ2 माइनस क्या हो जाएगा, कोस θ1 हो जाएगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर देगा, कोस θ1 प्लस का हो जाएगा और कोस θ2 माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम रोटेट करके लिख लेंगे, कोस θ1 प्लस का हो जाएगा तो इसको हमने आगे लिख लिया कोस θ1, कोस θ2 माइनस का हो जाएगा तो इसको हमने पीछे लिख लिया माइनस का कोस θ2। तो जो वर्क डन का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा आपका पी कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन का एक फाइनल एक्सप्रेशन रहेगा। आपको इतना एक्सप्रेशन करना है यहाँ पर। ठीक है, और इतना मीटर आपको लिखना पड़ेगा और इतना डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो वर्क डन होता है वही हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, अगर उसके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमने देखी थी कि बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द मैटर, ठीक, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैटर। अगर कोई बॉडी है या कोई मैटर है तो उसकी पोजीशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अगर उसके अंदर कोई एनर्जी ऑक्यूपाइड होती है, जब उसको रिलीज करते हैं और कुछ वर्क प्रोड्यूस कर सकती है,
तो वो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्ररी टेकन जीरो व्हेन द डाइपोल इज एट 90 डिग्री। तो हम ये मान लेते हैं कि हमें किसी भी पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस चाहिए था। ठीक है, जैसे हमने ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था, mgh पढ़ा था, उसमें हमने ये बोला था कि अर्थ की सरफेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे, ग्रेविटी की वजह से जीरो मान लेंगे। ठीक है, अगर इसकी एज हाइट पे हम गए तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। ठीक है, तो mg जो होता है वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेट जो होता है वो फोर्स होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या था, एक एनर्जी था। ठीक है, ये वर्क डन था। ठीक है, तो वर्क, इसी वर्क डन को हमने क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी ले लिया था U इज इक्वल टू mgh। ठीक, तो सिमिलरली हमें क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखना है। क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डाइपोल। ठीक, तो हमें कहीं ना कहीं आर्बिट्री हमें क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि कहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि थीटा अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, और वहां से हम किधर भी थीटा रोटेट करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज हमने ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है डाइपोल को। ठीक है, और हमने 90 डिग्री पे इसको, अगर डाइपोल को 90 डिग्री पे रखा है तो वहां पर हमने मान लिया है कि आर्बिट्री जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आपका कितना होगा, जीरो होगा। तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अगर इसको ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर करेंगे, और अगर यहाँ से हम थीटा एंगल पे रोटेट करेंगे इसको, ठीक है, अब मान लो हम जो, अब जो हमारा थीटा होगा हम यहाँ से रोटेट करेंगे, अगर थीटा यहाँ से रोटेट करेंगे, ठीक है, तो अगर पैरेलल रखेंगे, अगर हम वर्टिकल रखेंगे तो थीटा जीरो होगा। ठीक है, अगर हमने इसके पैरेलल रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के तो थीटा कितना घुमा दिया हमने, 90 डिग्री घुमा दिया, क्योंकि जहां से हम जीरो मानते हैं वहीं से सारा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो थीटा भी हम यहीं से रेफरेंस लेंगे, तो आपका जो थीटा एंगल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, वर्टिकल से हम थीटा एंगल मेजर करेंगे, तो थीटा एंगल रोटेट करने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमने ये देखा था कि पहले हम यहाँ से थीटा ले रहे थे तो थीटा वन हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, वो हमने उधर से थीटा घुमाया, मतलब कि थीटा टू जो है हमारा उसको हम, थीटा टू हम मान लो थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो थीटा टू हमने थीटा ले लिया, तो यहाँ पर ये फोर्स जो लगेगा वो पीई लगेगा, इधर फोर्स जो लगेगा वो पीई लगेगा। ठीक है, हमने वहां से थीटा रोटेट किया है, वर्टिकल से थीटा एंगल रोटेट किया है, तो थीटा वन इजिकल टू 90 डिग्री हो गया, थीटा टू इजिकल टू थीटा ले लिया हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं वर्क डन में, तो वर्क डन जो था हमारा पी कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू था, थीटा वन 90 डिग्री पुट करते हैं, तो 90 डिग्री हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, थीटा टू हमें थीटा पुट करना है तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो जो हमारा जो होगा वर्क डन जो होगा वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पी कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो इसको हम जीरो रख देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा टर्म। ठीक है, तो माइनस बाहर चला जाएगा, तो माइनस का पी कोस थीटा हो जाएगा। तो आपका अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस पी कोस थीटा होगा, जहां पर पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा क्या है, डाइपोल का एंगल है फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल से डाइपोल का रोटेशन एंगल है, कितना रोटेट किया हुआ है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट किया है थीटा को। अब इसके अलग अलग पोजीशंस पे देखते हैं, थीटा अगर आपका 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो ये वर्टिकल रहेगा। ठीक है, डाइपोल, तो कोस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जैसे हमने थीटा इजिकल टू जीरो रखा है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, माइनस का पी कोस जीरो। कोस जीरो क्या होता है, कोस जीरो होता है 1, मतलब कि क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो पी यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का पी हो जाएगा। सेकेंड है, अगर थीटा इजिकल टू 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री घुमा दिया हमने तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डाइपोल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री रखते हैं, जैसे माइनस का पी कोस 90, तो कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो का मल्टीप्लिकेशन पी में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने थीटा को 180 डिग्री रखा है, मतलब इसको पूरा रोटेट करके यहाँ पर रख दिया है, घुमा कर रख दिया है, तो माइनस चार्ज ऊपर आ जाएगा, प्लस चार्ज नीचे हो जाएगा, तो प्लस क्यू चार्ज नीचे हो जाएगा, माइनस चार्ज ऊपर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका पी हो जाएगा। ठीक है, तो यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी, क्योंकि कोस 180 डिग्री क्या होता है, माइनस का 1 होता है, कोस 180, यहाँ पर हम रखेंगे माइनस का पी कोस 180 डिग्री। ठीक है,
तो cos 180 जो होता है वो -1 होता है, तो -1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस पी में होगा तो क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक एक्सप्रेशंस लिखना है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन बोला जाए तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो आपके दो डेरिवेशन और बच गए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में। ठीक है, एक तो टॉर्क का, दूसरा वर्क डन का। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।